आज सुबह से हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर अन्य भाषा में बोलते हुए बुदबुदाते हुए ये सोच रहे थे कि हे प्रभु, आप क्या आदेश देंगे हमको। दुआ तो हम बहुत साल से कर रहे हैं, प्रार्थना भी बहुत साल से कर रहे हैं, मीटिंग सिटिंग भी बहुत साल से कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तब पवित्र आत्मा ने आज सुबह हमें उस छत से टपकने वाले पानी की ओर इशारा दिया, जो कलीसिया की दयनीय हालात का प्रमाण है। आज चाहे घर में व्यक्तिगत जीवन पर देखो तो बड़ी बेचैनी का मन है, परिवार में देखो तो खिसियाया वाला वातावरण है, हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे, अनवांटेड आर्गुमेंट्स हैं। यदि समाज में जाएं तो कई दलों में कलीसिया विभाजित है, सेवा में जाएं तो सेवकाई में भी दल बदल चल रहा है, यदि संस्थाएं में जाएं तो ये तो कबड्डी खेलने लगी हैं। इसकी संस्था से चोरी करो, अपनी संस्था का संख्या बढ़ाओ, इस पादरी का उस पादरी का उस संस्था का इस संस्था का टीकाबदी करो। इस प्रकार की बातें हमारे समाज को छेदम छेद कर दी हैं। आज यूट्यूब्स में देखिएगा, एक परमेश्वर का दास दूसरे परमेश्वर के दास को गलत साबित करने के लिए वीडियो बना रहा, उसको और कुछ नहीं दिखा, केवल परमेश्वर का दास ही दिखा। वो भविष्यवक्ता पापी है, वो उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी गलत है। इसके अलावा तुमको बाइबल में से और कुछ समझ में नहीं आता। ऐ गरीब लोगों, जो तुम इस प्रकार का वीडियो बना करके लोगों के अंदर भ्रांति पैदा कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता आप काम किसके लिए कर रहे हो, ऊपर वाले के लिए, दूसरे आसमान वाले के लिए। मसीह के नाम से चलने वाले व्यापार पर भी परमेश्वर की नजर है, याद रखना। मसीह के नाम पर चलने वाले व्यापार पर भी परमेश्वर की नजर है, वह इस कचरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर साफ लिखा है, ये छेद जो है ना हमारे कमरे में पानी लेके आ रहा है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिस कारण से आज हम कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थितियों में उलझे हैं। हम चाहते तो हैं छुटकारा पाना, हम चाहते तो हैं बदल जाना, हम चाहते तो हैं जागृति के हिस्से हो जाना, पर हम चूक कहाँ कर रहे हैं। हम बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू नहीं खाते, चोरी नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, फिर हम में गलती कौन सी हो गई है जिसके कारण से कि ये टपका हमारे जीवन पर लटका है और हम कहीं ना कहीं महफूज नहीं फील कर रहे। चाहे पारिवारिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो, हम क्यों हारापन महसूस कर रहे हैं। तब पवित्र आत्मा आज हमें एक छोटी सी बात बताते हैं जिस पर हमारी नजर नहीं है। उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी के फूल को खा जाती। लोमड़ियों को पकड़ लो। ये दाख की बारी है, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची दीवार है। लोमड़ी शब्द सही ट्रांसलेशन नहीं है, वो गिलहरी है एक्चुअली। लोमड़ी की जगह छोटी सी चूहे के समान रहती है, जिसकी पूंछ झबरी झबरी होती है, दो पैर में खड़ी हो जाती है। चौकीदार गेट में बंदूक लेके खड़ा है, कोई जानवर आएगा तो काट डालूंगा, परंतु बेचारा वो उसको मालूम ही नहीं रहता। वो गिलहरी फुदकते फुदकते आती है और उसी चौकीदार के सिर में एक पैर रखती है, दूसरा पैर उसकी बंदूक की नोक पर रखती है और उछल के उसके सामने उसकी खेत की बारी में चली जाती है और वहां से वो उन फूलों को खा जाती है। और चौकीदार पानी डाल रहा है, खाद भी डाल रहा है, और बाप रे क्या पत्ते हैं, माय गॉड बहुत फल मिलेगा। अरे भैया, फूल तो पहले ही गिलहरी खा गई, तू पत्ते को ना पाल रहा है, उसमें फल तो मिलने वाला है नहीं। ये कौन सी गिलहरी है जिसको पकड़ने की बात चल रही है? ये कौन सी गिलहरी है जो हमारा फूल खा जाती है? इस पर इतने ढेर सारे अध्ययन करने के बाद हमें भी समझ में नहीं आया, परंतु पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज सुबह हमें एक आदेश दिया कि लोगों को कह दे इस लोमड़ी को पकड़ने के लिए। और ये लोमड़ी जो बसी है वो हमारी जीभ में बैठी हुई है, हमारे मुंह में बसी है। नीति वचन की किताब और उसका 10वां अध्याय
और उसका 11वें पद में बाइबल कहती है, नीति वचन 10:11, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 11, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता होता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुख छा लेता है। उपद्रवी दुष्टों का मुख छा लेता है। धर्मी का मुंह जीवन का सोता होता है, परंतु उपद्रवी दुष्टों का मुंह छा लेता है कि छू लेता है? छा लेता है। क्या छा लेता है? छा लेता है कि छू लेता है? छाया मतलब कवर करना। दुष्टों का मुंह पर छाया मतलब छूना और छाना। To overlapping the mouth of the people, लोगों के मुख के ऊपर दुष्टता छाया करने लगती है, उपद्रवी लोगों के। यहां बात मुखी है। हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। हे प्रभु, हम झूठ नहीं बोलते। हे प्रभु, हम गाली गलौज नहीं कर रहे। नीति वचन की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 3रा पद, जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, और जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, और जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। अर्थात हमारे होठों से निकलने वाले फल, आवर कॉन्वर्सेशन, हमारा बोलना, हमारी बहस, हमारी बातें, वो पवित्र आत्मा की ओर से आती हैं या बुद्धि की ओर से आती हैं या परिस्थिति के दबाव से आती हैं? आप बोलते क्या हो? यही है जीवन का सोता। जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, और जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राणों को मृत्यु से बचाता है। इसी नीति वचन के अगले पड़ाव पर यदि हम चलें तो नीति वचन की किताब और उसका 18वां अध्याय 4था पद, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 4, मनुष्य के मुख के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी या बुद्धि के सोते होते हैं। आपके बोल से या तो बुद्धि या मूर्खता, उमड़ने वाली नदी या सूखा देने वाली नदी, गहरा जल या छछला जल हमारे मुंह के द्वारा प्रकट होता है। और इसी जीव के बारे में प्रभु जी कहते हैं अगले अर्थात 18:21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। 2022 में प्रभु हमें कहते हैं कि जिन बातों से हमने अपनी जीभ को अशुद्ध किया था, उसके कारण हम अपने बोल के आधार पर परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जीभ में जीवन है, जीभ में मृत्यु है। याकूब की किताब के 3रे अध्याय में और उसके 5वें पद में बाइबल कहती है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। एक थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक
हमारे अंग में अधर्म का लोक है, सारे देह में कलंक लगाती है और भाव चक्र में आग लगा देती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Your vocabulary is very important. Your vocabulary or your confession settle the future. You can settle your future. यहाँ पर लिखा है हमारी जीभ में भव चक्र में भव 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 का मतलब होता है भविष्य के साइकिल में, भविष्य के चक्के के अंदर में बदलाव हमारे शब्दों के अंदर छुपा हुआ है। पावर इन आवर वर्ड। रोज बोलो मुझे कैंसर हो जाएगा और 1 महीने के बाद में चेक करवाइए, किसी न किसी कोने में जरूर पाइए। हमारे जीभ में जीवन है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। हम बोलते हैं ये पाप किया, वो पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। प्रभु कहते हैं उन पापों को भूल जाओ तुम। एक पापों का पाप रहता है वो अंदर, और वो पापों के पाप का नाम है हमारे मुंह से लिया गया नकारात्मक अंगीकार, द रॉन्ग कन्फेशन।